हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर एकेडमी पे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। ये आपका वीडियो नंबर 6 है हिंदी का, जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज में आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूँ। अभी इस बार फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है उसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिंदी वाले पोर्शन से। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हिंदी का वो पेपर है जो पहले पूछा जा चुका है। और उसी में से मैं आपको जो मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर नंबर 6 है जो कि मैं आज करवाने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर आज जो मैं करवा रहा हूँ, ये जो 17 नवंबर थर्ड शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। आप नीचे देख सकते हैं, 17 नवंबर को 4 से 5 बजे 5:30 के बीच जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी 2021 का, उसमें से आए हुए क्वेश्चंस की को लेकर के मैं रोज आपके सामने आता हूँ। और इसमें देख सकते हैं आप, हिंदी वाले पोर्शंस जो है वो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ इसमें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा पहला क्वेश्चन बना है। वैसे तो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल ही गया है, फिर भी चलो मैं यहाँ पे टाइप करके लेकर के आया हूँ। आपसे पूछा जा रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है कि इन चार शब्दों में कौन सा शब्द जो है उसकी सही वर्तनी यहाँ पे दी हुई है। देखिए, ईसालू लिखा हुआ है, इस यारलू लिखा हुआ है, ईर्ष्यालु लिखा है और ईसयाल लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ईर्ष्यालु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 2 जो है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक रिक्त स्थान आपको दिया गया है और उस पे आपको बताना है चार ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे उचित आएगा। ठीक है। वाक्य आप पढ़िए, पेड़ पर चिड़िया और रिक्त स्थान पूछा है आगे है। तो पेड़ पे चिड़िया क्या करती है? देखिए, टिकराती है, कड़कती है, चहचहाती है या हिनहिनाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि चिड़िया हमेशा, चिड़िया की जो आवाज है, चिड़िया की जो आवाज है वो चहचहाने की आवाज होती है। चहचहाने की आवाज जो होती है वह होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चहचहाती। यानी कि पेड़ पर चिड़िया चहचहाती हैं, ठीक है, ना कि टिकराती हैं, ना कड़कड़ाती हैं, ना हिनहिनाती हैं। हिनहिनाना जो शब्द दिया हुआ है, ये शब्द गधे के लिए उपयोग में किया जाता है या घोड़े के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, घोड़ा जो है, अगर यहाँ पे घोड़ा शब्द दिया होता तो घोड़ा हिनहिनाता है। ठीक है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। आगे आगे वाला प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प दिया हुआ आपके सामने कि किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है वाला आपको चयन करना है। वाक्य आपसे दिया हुआ है और नीचे एक अंडरलाइन किया हुआ है। इस अंडरलाइन वाले वर्ड में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, पढ़िए, असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। देखिए, असली भैंस नहीं होती है, भैंस का दूध असली होता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, भैंस का असली दूध बहुत मीठा होता है। ठीक है, ना कि असली भैंस का दूध। ठीक है, भैंस असली नहीं होती, दूध असली होता है। ठीक है, तो असली जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये दूध के साथ आएगा, ना कि भैंस के साथ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भैंस का असली दूध बहुत मीठा होता है। आगे हम बढ़ते हैं और प्रश्न दिया हुआ है, अधेर करना। अधेर करना एक शब्द दिया हुआ है, ये जो मुहावरा दिया हुआ है इसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है। तो अधेर करना क्या होता है ये आपको यहाँ पूछा जा रहा है। क्या अधेर करना घमंड करना होता है, या अन्याय करना होता है, या अंधेरा करना होता है, या भ्रष्टाचार करना होता है? ठीक है। तो अधेर करने का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अन्याय करना। यानी कि किसी के साथ अगर हम अन्याय करते हैं, किसी के साथ हम अन्याय करते हैं तो उसको हम अधेर करना भी बोल सकते हैं कि उसके साथ अधेर हो गया, यानी कि उसके साथ अन्याय हो गया है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, फिर से एक मुहावरा दिया गया है। ठीक है। और मुहावरा है आपका, आदर का निरादर करना। यानी कि आदर का निरादर करने का मुहावरा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन 4 आपके सामने दिए हुए हैं, पान पत्ते तक समित होना, पान पन ही खिलाना, पान फूल पर रहना और पान फूल सा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पान पन ही खिलाना। ठीक है, यानी कि आदर का और निरादर करना। आदर निरादर करने का अर्थ होता है कि बस पानी की ही पूछ ली, उससे ज्यादा नहीं पूछा गया, उससे खाने वाने की चीजें नहीं पूछी गई, सिर्फ आदर निरादर कर दिया। यानी पहले आदर भी किया और फिर निरादर कर दिया।
फिर क्या कर दिया, निरादर। यानी कि बस पूछ ही लिया, वो काम किया नहीं गया। जैसे कि चाय लोगे क्या, आपने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा, जब भी आप कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है चाय लोगे क्या, ठीक है। अगर आपका कोई उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं या फिर भी आप बोल देते हैं तो बातों बातों में आपसे वो आपको जो है चाय नहीं लाके देते हैं, तो उस कंडीशन में हम ये मुहावरा बोल सकते हैं कि मैं वहाँ वहाँ गया था और उन्होंने मेरे आदर और निरादर कर दिया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है जो न गया हो, जो न जाना गया हो, ये गया नहीं है, ये जाना है। जो न जाना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो आपके सामने चार शब्द दिए हुए हैं, अनजान होगा, अतिथि अतिथि होगा, ज्ञात होगा या अज्ञात होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञात। यानी कि जिसको जाना ना जा सके, जिसको जिसको जाना ना जा सके, ना जा सके, यानी कि अज्ञात है, ठीक है। या जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो, वो उसके लिए हम उपयोग करेंगे अज्ञात, ठीक है। अनजान वो होता है जिसको हम जानते ही नहीं हैं, ठीक है। बल्कि अनजान को हम जान सकते हैं उससे बातें बातें करके या उससे मिलके, ठीक है। और ज्ञात जो है, ज्ञात का अर्थ हो जाएगा जिसे जाना जा सके, जिसे जाना जा सके, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो न जाना गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अज्ञात। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो आपको सिंपल सा ये वाला ऑप्शन चूज करना है। चलिए हम सबसे पहले वाक्य पढ़ते हैं। थे लड़के परिश्रमी होती हैं। अब देखिए, लड़का जो है वो क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि वर्तनी वर्तनी की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है कि किसमें किसकी वर्तनी यहाँ पे गलत है। तो नीचे पूछ लिया जाएगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो सीधा सीधा दिया हुआ है, थे लड़के, लड़के के संबंध में या तो होते आएंगे या होता आएगा, ठीक है। तो अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ठीक है, होते होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक समानार्थी शब्द दिया गया है। एक शब्द आपके सामने दिया गया है और उसका आपको समानार्थी शब्द पूछा है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है इंद्र। इंद्र किसके समान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंद्र किसके समान है, या फिर इंद्र शब्द शब्द आपसे दे दिया गया है आपको और उसका एक समानार्थी शब्द आपसे पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इंद्र भगवान हैं, बाकी भी और भी ईश्वर हैं। ऐसा नहीं कि इंद्र ही एक भगवान है, बाकी शिव भी हैं, पार्वती भी हैं और आपके बहुत सारे भगवान हैं, हनुमान जी हैं। तो वो सब ईश्वर की कैटेगरी में आते हैं। और भगवान वही ईश्वर का ही दूसरा समानार्थी शब्द दिया हुआ है, यक्षगान। यक्ष यक्ष जो है वो भी एक भगवान है। लेकिन यहाँ पे जो इंद्र है इसका समानार्थी शब्द की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा देवराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, देवराज। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, वही त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कोई त्रुटि अगर है तो वो आपको बताना है कि कौन से वाले नंबर में त्रुटि यहाँ पे पूछी गई है। वाक्य आप पढ़ेंगे, अन्य वर्ष वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही, ठीक है। अन्य वर्ष के समान, अब देखिए, अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही, अन्य वर्ष नहीं, अन्य वर्षों के समान। यहाँ पे आता आपका अन्य वर्षों के समान, ठीक है। यानी कि बहुवचन की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो त्रुटि है वो त्रुटि आपकी लिंग की मात्रा की त्रुटि दी गई है, या बहुवचन की त्रुटि आपको दी गई है, वचन से संबंधित आपको त्रुटि पूछी गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि एक नंबर का जो वाक्य आपसे दिया जा रहा था उसमें त्रुटि है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको बता दूं इस बार एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चंस आपको हिंदी पोर्शन से पूछे जाएंगे। और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें हिंदी से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और गणित की अगर मैं बात करूं यानी कि मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ से भी 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और अगर जीके की मैं बात करूं तो जीके से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वाले चैनल पे आपको अभी हिंदी और जीके की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। अगर आपकी डिमांड रही कमेंट बॉक्स में अगर ने बताया हमको,
तो हम रीजनिंग और गणित की भी क्लासेज यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी आप हिंदी और जीके के लिए आप हमारे इस चैनल पे बने रह सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो ये जो 3 नंबर क्वेश्चन इसको हम पढ़ते हैं। इसमें एक अंडरलाइन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, रेखांकित खंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसकी जगह आपको इन 4 ऑप्शन में से रिप्लेस करना है कि कौन सा यहाँ पे आएगा। वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला, ठीक है। तो अनंत काल ना होके यहाँ पे जो आएगा आपका आंसर, वो आपका आंसर हो जाएगा चिरकाल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वह मुझे अनंत अनंत काल नहीं, अनंत मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, चीरकाल, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, चीरकाल से नहीं मिला, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आप थोड़ा सा इसमें मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम के समय में, तो थोड़ा सा धैर्य से ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आप इसके लिए श्योर नहीं हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो माइनस मार्किंग रहेगी वो भी है आपकी। तो माइनस मार्किंग से बचने के लिए ऐसे क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इस वाक्य को पढ़िए आप, वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला, ठीक है। इसको हम कहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, पुरातन काल भी हम लिख सकते हैं कि बहुत दिन से हो गया, प्राचीन काल यानी कि बहुत प्राचीन। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस हम यूज करेंगे तो जरूर इस क्वेश्चन को हम कर लेके जाएंगे। पुरातन काल मतलब बहुत साले वर्षों की बातें हो रही हैं, हजारों साल पहले की बातें हो रही हैं। वही प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत पुराने समय की बात यहाँ पे की जा रही है। लेकिन चीर काल जो है यानी कि अभी अभी थोड़े दिन हुए होंगे, महीना 2 महीना या साल भर आपसे हुई होगी, तो उसको हम चीर काल बोल सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप कोशिश करना, आप एक एक दो बार अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको इजी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, परिवर्तन एक रिक्त स्थान दिया है का नियम है। अब आपने बहुत बार ऐसा, परिवर्तन संस्कृति का नियम नहीं है, जगत का नियम नहीं है, पृथ्वी का नियम भी नहीं है। परिवर्तन जो है, आपने ऐसा वाक्य बहुत लोगों से सुना होगा मोटिवेशन के रूप में, कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है, ठीक है। जो भी आपके जो बदलाव वाली वस्तुएं हैं आपको देखने को मिलती हैं, जैसे एक पेड़ पौधे से पौधे से पेड़ बन जाता है, ठीक है, ये भी एक प्रकृति का नियम है। छोटा बच्चा जो है, छोटा बच्चा बड़ा इंसान बन जाता है, तो ये भी एक प्रकृति का नियम है। ऐसे कह सकते हैं, जैसे कोई भी एक आपको अगर बदलाव नजर आता है, तो ये शब्द आपको सुना है, ये वाक्य आपको सुनने में मिलता है हमेशा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, दोपहर के बाद का समय, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो दोपहर के बाद, दोपहर के बाद यानी कि सुबह के बाद दोपहर होता है, और दोपहर के बाद क्या होता है, तो अपराह होता है, गोधूली होता है, मध्या होता है, या पूर्वा होता है। पूर्वा मतलब दिन उगने से पहले, दिन उगने से पहले जो शब्द यूज किया जाता है वो होता है पूर्वा है, पूर्वा होता है, ठीक है। अपूर्वा होता है शाम ढलने के बाद, ठीक है। मध्या होता है दोपहर का समय, दोपहर का समय होता है मध्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा अपुआ। अपराह जो आपको दिया गया है, ये इसका राइट आंसर है। गोधिल मतलब शाम का समय होता है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। गोधिल जो होती है, जैसे शाम की, जब सूरज ढलने वाला होता है तो थोड़ा थोड़ा हमको एक धुंधला धुंधला सा मतलब प्रकाश हमको दिखाई देता है, उस समय को हम गोधूली कह सकते हैं। और अपराह जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विलोम युगम सुमिलित नहीं है, कौन सा युगम आपसे सुमिलित पूछा जा रहा है, यानी कि 2 युगम दिए हुए हैं, अंगीकार और स्वीकार, अधम और उत्तम, उन्नत और उन्नत, और अकाम और सकाम। तो 4 आपके सामने यहाँ पे विलोम शब्द दिए हुए हैं, कि अंगीकार का स्वीकार, अधम का उत्तम, अनंत का उन्नत, अकाम का सकाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको अंगीकार का, अंगीकार और स्वीकार। यानी कि स्वीकार का विलोम शब्द अस्वीकार होता है, ना कि अंगीकार, ठीक है। अस्वीकार, अस्वीकार, तो ये स्वीकार का अस्वीकार होता है, अधम का उत्तम होता है, उन्नत का उन्नत होता है, अकाम का सकाम होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आपसे पूछा जा रहा है समानार्थी शब्द। तुर्की का समानार्थी शब्द आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। ये जो पेपर जो मैं करवा रहा हूँ, ये 17 नवंबर 2021 के शिफ्ट नंबर 3 में आए हुए क्वेश्चंस हैं।
जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आपको एक आइडिया ऐसा लग जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है उसमें आपको काफी क्वेश्चंस रिपीट देखने को भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घुड़सवार, यानी कि तुरंगी है जो है उसका समानार्थी शब्द हो जाएगा घुड़सवार, ना कि घुड़सार, घुड़साल और अस्तबल। अस्तबल जो होता है उससे हम मतलब घोड़े, घोड़े जहाँ पे रहते हैं, घोड़े जहाँ पर रहते हैं उसको हम अस्तबल कहते हैं। घुड़साल जो होती है वो, घुड़सार जो होता है वो होता है घोड़े की सवारी करने वाला, घोड़े की सवारी करने वाला। ठीक है, घुड़सार बोल सकते हैं उसको, करने वाला। और घुड़साल जो होती है वो होती है घोड़े के पैरों में, घोड़े के पैरों में लगाई जाने वाली, लगाई जाने वाली लोहे की पत्ती हम बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घुड़सवार, यानी कि तुरंगी। तुरंगी हम बोल सकते हैं, घोड़े की सवारी करने वाला हम बोल सकते हैं। ठीक है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला चुनना है, लेकिन आपके ऑप्शंस में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई ना कोई त्रुटि है। बाकी त्रुटि कोई नहीं, कोई त्रुटि नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ये वाला आपको चूज करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां कामयनी से ली हैं, कामयनी से ली गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। प्रस्तुत की जा रही पंक्तियां कामयानी, यानी कोई ग्रंथ हो सकता है या ग्रंथ है कामयानी, उस ग्रंथ से ली हैं। तो इस वाले वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, नहीं ली है, ली है नहीं ली गई हैं। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ली गई हैं, गई शब्द यहाँ पे आएगा, ना कि ली हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, अदिति, अदित्य, अदित्य और अद्वितीय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए अदितित लिखा हुआ है, अदितित कोई शब्द नहीं होता है। और शुद्ध सही वर्तने वाले शब्द का उपयोग करना है आपको, अद्वितीय। ठीक है, छोटी ती की मात्रा दी हुई है, यहाँ पे बड़े ती की मात्रा दी गई है, और ये अद्वितीय लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अद्वितीय जो है, द्वितीय जो है द्वितीय। ठीक है, तो ती की है ना हमेशा बड़ी मात्रा इसमें आपसे पूछी जाती है या आती है इसमें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य आपसे दिया हुआ है, यहाँ से वाक्य स्टार्ट है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति की सुंदर, सुंदर सुंदर लिखा हुआ देखिए, थोड़ा सा पढ़ने की अगर आप ध्यान देंगे पढ़ने में तो आप इजी इस वाले क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो आप इजी तरीके से कर पाएंगे। कवि ने प्रकृति की सुदूर शोभा का वर्णन किया है, सुंदर शोभा का। ठीक है, ये सुंदर नहीं होगा, सुंदर शोभा होगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर शोभा का वर्णन किया है। वर्णन किया है, इसमें कोई कोई त्रुटि नहीं है। कवि ने, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। प्रकृति की, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। एक वाक्य आपसे दिया हुआ है और उसको एक शब्द बताना है। ठीक है, तो वाक्य दिया है, जिसकी जीविका निश्चित न हो। ठीक है, जिसकी जीविका निश्चित ना हो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आकाश। ठीक है, यानी कि जो आकाश होता है उसकी कोई जीविका निश्चित नहीं होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक रिक्त स्थान पूछा जा रहा है। बरगद खालिस्तान जो पूछा है, हर हरा रहा था। बरगद क्या कर रहा था, है हरा रहा था। उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना है और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बरगद जो है हरा लिखा हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है हर हरा रहा जाएगा, हर 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 हरा रहा था। तो देखिए क्या ऐसा होगा, हर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप एक बार इसको पूछिए, देखिए हर हर हो जाएगा, नहीं होगा। साए साए हररा था, और जिए काम हररा रहा था, सर सर हरा रहा था।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर हर यहाँ पे नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपसे आएगा आपका, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा झिए, झिए काम हर हरा रहा था। ओके, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आपसे एक शब्द दिया हुआ है, उसका विलोम शब्द आपको बताना है। उग्र शब्द आपको बहुत बार देखने को मिलता है। उग्र यानी कि बहुत ज्यादा क्रोधित होना या बहुत ज्यादा डरावना दिखना। आप ये कह सकते हैं कि उग्र था, एकदम डरावना जैसा था। तो डरावना होगा तो उसका क्या होगा, सौम्य हो जाएगा। या फिर आप एक बार देखिए, इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, सौम्य ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह सौम्य, यानी कि परखर जो है वो नदी नाले के लिए काम में लिया जाता है। शरत जो है वो भी एक शांत ही होता है, लेकिन ये समानार्थी शब्द है, ठीक है। शांत का शांत का शरत जो है वो समानार्थी शब्द है। और कठोर जो है वो कठोर होता है, सरल का कठोर होता है, सरल को कठोर, ठीक है। और ये कठोर का विलोम शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौम्य, यानी कि शांत स्वभाव का। ठीक है, आज की 20 क्वेश्चन वो थे। अब जो है आपके आगे वाले 5 क्वेश्चंस वो हैं आपके बोनस वाले, जो कि मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं ये आपके बोनस के रूप में एग्जामिनर आपसे पूछता है। ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन है इनकी मतलब बोनस में इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आपको जो करना है वो क्या करना है, जो आपको गद्यांश यहाँ पे दिया जा रहा है, जो गद्यांश आपको दिया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, और कौन सा वहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सही फिट बैठेगा वो आपको उपयुक्त ऑप्शन यहाँ पे आपको चुनना है। देखिए, मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला नवचर है, नभवर है, जलचर है, प्राणी है या जानवर है। तो मनुष्य के लिए जानवर तो यूज नहीं करेंगे। नभचर जो है वो उसको वो भी जलचर जो है पानी वाला वो भी नहीं। देखिए, आकाश में उड़ने वाला नहीं है, जल में तैरने वाला नहीं है, जानवर भी नहीं है। तो क्या होगा, प्राणी यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा जो बोनस पॉइंट वाला क्वेश्चन है वो है आपको यहाँ से पढ़ना है, यानी कि मानसिक कलेश की संभावना से, यानी कि यहाँ पे प्राणी हम लिख देंगे पिछले वाले क्वेश्चन के आधार पे। मनुष्य शारीरिक कष्ट से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है, मानसिक कलेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का दुस्साहस करेगा, साहस करेगा, हिम्मत करेगा या प्रयास करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साहस उसे नहीं होता। क्या बोला है, मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस नहीं होता है, साहस उससे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो घबरा जाता है। जिन बातों से, अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो आपको यहाँ से पढ़ना है। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा और अपमान, देखिए यश प्राप्त नहीं करेगा, यानी कि उपहास और निंदा की जा रही है, सम्मान भी नहीं मिलेगा, स्तुति भी नहीं मिलेगी, तो क्या मिलेगा, अपमान। तो देखिए, उपहास, निंदा और अपमान, अपमान इत्यादि का भय रहता है, ठीक है, उसे अच्छी और कल्याणकारी, आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। हानि देखते हुए, अब किसकी हानि देखते हुए, भयकर, परोक्ष, भीषण और प्रत्यक्ष। तो किस प्रकार की हानि देखते हुए, प्रत्यक्ष हानि, यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए नहीं करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे। देखिए, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो कुछ से काम ऐसे होते हैं जो समाज के डर से भी वो नहीं करता, या समाज जिस धारणा पे चलता है वो भी उसी धारणा पे उसको चलना पड़ता है, ठीक है। लोगों के, अब आगे पढ़िए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा, यानी कि उनके बुरे त्याग से बुरे कहे जाएंगे। तो लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा, उसके लिए मान गलानी, मान हानि भी बोल सकते हैं, या मान गलानी, यानी कि मतलब बुरा लगना जैसा का कष्ट सब शारीरिक से बढ़कर होता है। शारीरिक किससे, कलेशों से, सुखों से, अंगों से, अपराधों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कलेशों से, यानी कि जो
जो कष्ट उसको मिलता है आदर सम्मान जैसा कि उसको आदर सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसी जो भावनाएँ आती हैं, वो जो है वो गलानी जो है शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे अगर कष्टों होता तो कष्टों भी राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है आपसे कलेशों से, सुखों से नहीं, रंगों से नहीं, अपराधों से नहीं, कलेशों से बढ़कर होता है। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो और आज के क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी, रामबाण जैसे साबित होंगी। और कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमारा जो मोटिवेशन इतना सारा बढ़ा देगा कि हम आपके लिए और अच्छी मेहनत करके आगे आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, ठीक है? और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। क्या पता आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी सुधर जाए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका आज आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू।